हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंपरेटिव सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस निम्न प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं। जैसे कमांड्स, आदेश, रिक्वेस्ट, निवेदन, एडवाइस, परामर्श। ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस निम्न प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं, जैसे कमांड, आदेश, रिक्वेस्ट, निवेदन, एडवाइस, परामर्श। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कमांड, जिन वाक्यों से कमांड जिन वाक्यों से कमांड, आदेश, का बोध होता है उनके रिपोर्टिंग वर्ब जिन वाक्यों से कमांड्स, आदेश का बोध होता है उनके रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। भाव के अनुसार बदल देते हैं। भाव के अनुसार बदल देते हैं।
ठीक है, एक बार देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस निम्न प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं, जैसे कमांड आदेश, रिक्वेस्ट निवेदन, एडवाइस परामर्श। ठीक है, कमांड विशेष, कमांड में मतलब जिन वाक्यों में कमांड्स का बोध होता है उनके रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या ऑर्डर में बदल दिया जाता है। ठीक है, भाव के अनुसार। ऐसे वाक्यों में ऐसे वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है। ठीक है, छिपा रहता है। ऐसे वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है। वाक्य का प्रारंभ वाक्य का प्रारंभ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से होता है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से होता है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय दैट या इफ का यूज ना करके टू का यूज किया जाता है। ठीक है, एक बार देखिए, जिन वाक्यों से कमांड यानी आदेश का बोध होता है उनके रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या ऑर्डर्ड में भाव के अनुसार बदल देते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है। ठीक है, जैसे वाक्य का प्रारंभ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से होता है एंड इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय दैट या इफ का यूज ना करके टू का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट, the teacher said the teacher said to the boys the teacher said to the boys get out from the class from the class। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट। ठीक है, द टीचर सेड टू द बॉयज गेट आउट फ्रॉम द क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे टीचर ने कहा है तो यहाँ पे उसको ऑर्डर में मतलब वॉइस से कहा है तो ऑर्डर हो गया है। ठीक है, तो उसको ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज
to get out from the class. ठीक है, देखिए डायरेक्ट में होगा द टीचर से टू द बॉयज गेट आउट फ्रॉम द क्लास, एंड इनडायरेक्ट में होगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। यहाँ पे दैट की जगह टू का यूज करेंगे, ठीक है, एंड टीचर सेड की जगह ऑर्डर्ड हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। यहाँ पे जब कोई ऑर्डर दिया जाएगा, आदेश कमांड होगा, तो वहां पे ऑर्डर्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे दैट की जगह टू का यूज किया जाएगा, बस इतना ही है। चलिए लिख लीजिए आप सभी, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यदि आदेश नेगेटिव हो अर्थात डू नॉट का प्रयोग किया गया हो, डू नॉट का प्रयोग किया गया हो, यदि आदेश नेगेटिव हो अर्थात डू नॉट का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों में डू को हटाकर नॉट के बाद टू लगाया जाता है। ठीक है, यदि आदेश नेगेटिव हो अर्थात डू नॉट का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों में डू को हटाकर नॉट के बाद टू लगाया जाता है, या फिर अर्थात डू नॉट को हटाकर फोरबेड लगा देते हैं। ठीक है, देखिए यदि आदेश नेगेटिव हो अर्थात डू नॉट का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों में डू को हटाकर नॉट के आगे टू लगाया जाता है, एंड डू नॉट को हटाकर फोरबेड का यूज करते हुए टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
he said to me, do not laugh he said to me, do not laugh at me. ठीक है, डायरेक्ट में हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, ही से टू मी, डू नॉट लाफ एट मी. अब इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे. He asked me not to laugh at me, at him, or he forbade me to laugh at him. ठीक है, अब एक बार देखिए, डायरेक्ट में हुआ he said to me do not laugh at me. अब यहाँ इनडायरेक्ट को चेंज किया है, तो यहाँ दो तरह से बना सकते हैं हम इसको. he asked me not to laugh at me, at him. ठीक है, अब यहाँ सेकेंड वाला देखिए, he forbade me to laugh at him. ठीक है, उसने मना किया है, मतलब कि मुझ पे मत हंसो. तो यहाँ पे नॉट टू भी लगा सकते हैं एंड फोरबेड भी लगा सकते हैं. ठीक है, तो इसको दो तरह से हम बना सकते हैं. ही सेड टू मी डू नॉट लाफ एट मी, एंड इनडायरेक्ट में ही आस्क्ड मी नॉट टू लाफ एट हिम. ठीक है, और सेकंड वाला ही फोरबेड मी टू लाफ एट हिम. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अब है रिक्वेस्ट. ठीक है, रिक्वेस्ट. ऐसे वाक्यों में सेड की सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्ट का प्रयोग किया जाता है. प्रयोग किया जाता है. ठीक है, ठीक है, देखिए रिक्वेस्ट में ऐसे वाक्यों में सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्ट का यूज किया जाता है. ठीक है, अब देखिए, अगर प्लीज या काइंडली शब्द लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है. हटा दिया जाता है. ठीक है, रिक्वेस्ट में ऐसे वाक्यों में सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्ट का यूज किया जाता है, एंड अगर प्लीज या काइंडली शब्द लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है. ठीक है, अब देखिए, जिस वाक्य में सर या मैडम का प्रयोग
होता है वहां उसे हटाकर रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्ट किसे क्या होता है, ऐसे वाक्यों में सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर प्लीज या काइंडली शब्द लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है, एंड जिस वाक्य में सर या मैडम का यूज होता है वहां उसे हटाकर रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, he said to me, please give me your phone, your pen. Please give me your pen. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, ही से टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, एंड इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट, he requested me to give him my pen। ठीक है, देखिए जिन वाक्य में सर या मैडम का यूज होता है वहां उसे हटाकर रिस्पेक्टफुल्ली लिख दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही से टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, एंड इनडायरेक्ट में होगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप सभी, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक बार फिर से देखिए, इंपोर्टेंट आदेश, यदि आदेश नेगेटिव हो या फिर डू नॉट का प्रयोग किया गया हो तो उसे, तो ऐसे वाक्यों में डू को हटाकर नॉट के बाद टू का यूज किया जाता है। ठीक है, एंड डू नॉट हटाकर फोरबेड का किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर नेगेटिव है तो डू का प्रयोग किया गया हो तो ऐसे वाक्यों में डू को हटा दिया जाता है, नॉट के बाद टू लगा दिया जाता है। ठीक है, अर्थात डू नॉट को हटाकर फोरबेड का यूज करते हुए टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट ही से टू मी डू नॉट लॉफ एट मी। ठीक है, अब यहाँ पे फोरबेड का यूज करेंगे, जैसे इनडायरेक्ट में ही आस्क्ड मी नॉट टू लॉफ एट हिम। ठीक है, अब इसको दो तरह से बना सकते हैं, पहला आस्क्ड इसमें यूज कर सकते हैं, एंड सेकेंड में फोरबेड का यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, रिक्वेस्ट में है ऐसे वाक्यों में सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे प्लीज या काइंडली शब्द लगा हो तो उसे हटा देते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में सर या मैडम का प्रयोग होता है उसे वहां उसे हटाकर रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट ही से टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। ठीक है, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट में इसको ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। ठीक है, अब यहाँ पे प्लीज लगा है तो उसको हटा देंगे, प्लीज की जगह रिक्वेस्टेड लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
कभी कभी क्वेश्चन के थ्रू कभी कभी क्वेश्चन के साथ रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट किया जाता है। ऐसे वाक्यों में कैन, कुड, या विल या विल, वुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए, कभी कभी रिक्वेस्ट के साथ कभी कभी क्वेश्चन के साथ रिक्वेस्ट किया जाता है। जैसे ऐसे वाक्यों में कैन या कुड या विल या वुड का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे वाक्यों में ऐसे वाक्यों को रिक्वेस्ट के समान ही इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। ठीक है, देखिए, कभी कभी रिक्वेशन के साथ रिक्वेस्ट किया जाता है। ऐसे वाक्यों में कैन, कुड या विल या वुड का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों को रिक्वेस्ट के समान ही इनडायरेक्ट में परिवर्तित किया जाता है या चेंज किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, द बॉय, देखिए इनडायरेक्ट ओ सॉरी डायरेक्ट, द बॉय सेड टू मी, द बॉय सेड टू मी, will you please will you please help me to left the box, ठीक है। देखिए, द बॉय सेड टू मी विल यू प्लीज हेल्प मी टू लेफ्ट द बॉक्स, लेफ्ट लिफ्ट द बॉक्स होगा यहाँ पे, ठीक है, लिफ्ट द बॉक्स। यानी इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे अब, इनडायरेक्ट,
द बॉय रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन के समान रिक्वेस्ट किया जाता है, साथ रिक्वेस्ट किया जाता है। ऐसे वाक्यों में कैन पहले आता है, जैसे या कुड या विल या वुड। ठीक है, ये इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों को रिक्वेस्ट के समान ही इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित किया जाता है, यानी चेंज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट, द बॉय से टू मी विल यू प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, अब आगे देखिए इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने टाइम पे, द बॉय रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ ही इसका इनडायरेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, जैसे द बॉय रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, अब आगे देखिए एडवाइस, अब आगे पढ़ेंगे एडवाइस। एडवाइस कभी कभी डायरेक्ट नरेशन से नरेशन के वाक्य से परामर्श मतलब एडवाइस। ठीक है, परामर्श या सलाह का भाव होता है, ठीक है, एडवाइस। कभी कभी डायरेक्ट नरेशन के वाक्य से परामर्श या सलाह का भाव होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट, द डॉक्टर said to the patient take complete rest। ठीक है, देखिए इनडायरेक्ट में ऐसे होगा, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट, द डॉक्टर advised the patient to take complete rest। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, कभी कभी क्वेश्चन के साथ रिक्वेस्ट किया जाता है, ऐसे वाक्यों में कैन, कुड या विल, वुड का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों को रिक्वेस्ट के समान ही इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। ठीक है, आगे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट, द बॉय सेड टू मी विल यू प्लीज
हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में चेंज किया तो द बॉय रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा। एडवाइस आ गया आगे। एडवाइस में कभी कभी डायरेक्ट नरेशन के वाक्य से परामर्श या सलाह का भाव होता है, ठीक है। परामर्श यानी एडवाइस होती है, सलाह भी एडवाइस होती है, ठीक है। इसका भाव होता है फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट में द डॉक्टर से टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। इनडायरेक्ट में होगा द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एडवाइस हो गया तो डॉक्टर ने एडवाइस दी है पेशेंट को कि कंप्लीट रेस्ट करना है, ठीक है। इसको एडवाइस बोलेंगे, है ना। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।